हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं अब्दुल्ला मोमिन ऑन टारगेट क्लासेस से, और इस वीडियो में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हो और आप फिजिक्स सीखना चाहते हो, स्पेशली क्लास 11 और क्लास 12 का सिलेबस, विद द हेल्प ऑफ सम अमेजिंग एनिमेशन, सिमुलेशन एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। इस वीडियो में सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद हम इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या होता है फोटोन की एनर्जी पर, और उसके बाद हम वर्क फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। So the phenomena of instantaneous emission of electrons from a metal surface when a radiation of suitable frequency is incident on it is known as photoelectric effect. तो photoelectric effect basically क्या होता है? It is the phenomena of instantaneous emission of electron. यहाँ पे क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने वाला है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो एमिशन इंस्टेंटेनियस होगा एक मेटल के सरफेस से। और ये इलेक्ट्रॉन्स कब एमिट होने वाले हैं? जब रेडिएशन या लाइट सूटेबल फ्रीक्वेंसी पे हम इंसिडेंट करेंगे। तो सपोज करते हैं एक मेटल सरफेस है और ये मेटल सरफेस पे हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे आप लाइट में जो येलो येलो स्फीयर्स देख रहे हो, दीज येलो स्फीयर्स आर फोटोन। इसको ही हम फोटोन बोलते हैं। और ये फोटोन जब मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होंगे तो सरफेस मेटल्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके साथ ये कोलिजन करने वाले हैं, और जब ये फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करेंगे तो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, और फिर वो एनर्जी से क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस से एमिट होने वाले हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं हम उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ड्यू टू द इंसिडेंट ऑफ दिस लाइट, जब ये लाइट मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो लाइट में क्या होता है? फोटोन होता है, और ये फोटोन क्या होने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन करने वाले हैं, और जब ये फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करेंगे तो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, और वो एनर्जी से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सरफेस से एमिट होगा। और जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? फोटोन की वजह से हुआ है या लाइट की वजह से हुआ है। यही से हम इसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो का मतलब होता है लाइट। ये इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हुआ है लाइट की वजह से हुआ, यही से हम इसको क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको समझने के लिए हम एक सिमुलेशन देखने वाले हैं। तो इस सिमुलेशन में ये जो आप देख रहे हो हाइलाइटेड पार्ट, ये सोर्स है, यहाँ से लाइट एमिट होगी, और ये लाइट, ये जो एमिटर प्लेट है इस पे इंसिडेंट होने वाली है, और ये एमिटर प्लेट इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे एमिटर प्लेट के सामने कलेक्टर प्लेट है, वो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने वाली है। और हम यहाँ पे सोर्स की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। यहाँ से हम सोर्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज करेंगे। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो 400 नैनोमीटर दिख रही है एक्चुअल में वेवलेंथ है, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे से। मतलब अगर आप वेवलेंथ इंक्रीज कर रहे हो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, और अगर वेवलेंथ डिक्रीज कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। यहाँ पे आपको जो वैल्यू दिखेगी स्क्रीन पे
वो वेवलेंथ की वैल्यू है। जब ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, और जब ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे 3 रीजन्स दिए हैं, और वो 3 रीजन्स है यूवी रीजन, ये लाइट जो है यूवी रीजन में है, अल्ट्रावायलेट रीजन, उसके बाद आपको विजिबल रीजन दिखेगा, और उसके बाद इंफ्रारेड रीजन दिखेगा। तो ये 3 रीजन्स की लाइट है, एक विजिबल लाइट है, एक अल्ट्रावायलेट लाइट है, और एक इंफ्रारेड लाइट है। यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख सकते हो, ये सिमुलेशन में ये बैटरी है, बैटरी से हम पोटेंशियल डिफरेंस इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, और जब इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से एमिट होंगे और वो कलेक्टर उनको कलेक्ट करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन फिर सर्किट में फ्लो होंगे, और ड्यू टू दैट यहाँ पे क्या होने वाला है, करंट प्रोड्यूस होने वाला है, और ये करंट को हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एमीटर। दिस इज योर एमीटर विच इज गोइंग टू मेजर द करंट। ये करंट मेजर करने के लिए यहाँ पे बनाया है। जैसे ही एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और उनको कलेक्टर कलेक्ट करेगा, तो कलेक्टर जब इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट बताने वाला है। तो हम क्या करते हैं, हम ये इंटेंसिटी अभी 0 है, यहाँ पे ऊपर की तरफ हम इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं। अभी इंटेंसिटी आप देख रहे हो 0% है। तो जैसे ही मैं इंटेंसिटी को चेंज करूंगा, कुछ लाइट एमिट होना स्टार्ट हो जाएगी, और हम इसको फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देते हैं। ये वेवलेंथ को मैं रखता हूँ 403 नैनोमीटर। वेवलेंथ कम हो गई है मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दिए है। अब लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हो सोर्स से कुछ स्फीयर्स एमिट हो रहे हैं। ये स्फीयर्स फोटोन है, और ये फोटोन एमिटर प्लेट पे इंसिडेंट हो रहा है, दैट इज मेटल प्लेट। और यहाँ पे टारगेट मटेरियल या एमिटर क्या है, सोडियम है। तो जब ये फोटोन या ये लाइट एमिटर प्लेट पे इंसिडेंट होती है, तो वो फोटॉन्स जाकर इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन एमिटर प्लेट से एमिट होंगे, और जब वो एमिटर प्लेट से एमिट होंगे तो कलेक्टर की तरफ जाएंगे, और कलेक्टर प्लेट उनको कलेक्ट करने वाला है, और जब वो कलेक्टर तक पहुंचेंगे तो फिर सर्किट में वो फ्लो होने वाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे देखो करंट बता रहा है। अभी करंट कितना है, 0.05 एम्पियर। अब अगर मैं, तो दिस इज नथिंग बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको ही हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम क्या पढ़े हैं, द फिनोमेना ऑफ इंस्टेंटेनियस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन अ रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन इट। तो एक रेडिएशन है, एक लाइट है, हम उसको क्या किए हैं, इंसिडेंट किए हैं एमिटर प्लेट पे या मेटल प्लेट पे। और ये मेटल क्या करेगा, जैसे ही लाइट इस पे इंसिडेंट होगी और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी सुटेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। ये फिनोमेना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो what is the definition of photoelectric effect? The phenomena of instantaneous emission of electrons from a metal surface when radiation of suitable frequency is incident on it. तो जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होगी, वो लाइट में क्या होता है, फोटॉन्स होते हैं। वो फोटॉन्स क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन करेंगे और अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके मेटल के सरफेस से एमिट होंगे। तो ये जो फेनोमेना है, हम इसको ही क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Next, we are going to see the effect of frequency on photon energy. अब यहाँ पे एक फोटोन है
जो ट्रेवल कर रहा है, एक लाइट है, एक रे ऑफ लाइट, एंड इट कंसिस्ट ऑफ फोटोन। तो हम कंसीडर कर लेते हैं ये एक सिंगल फोटोन है जो मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होने जा रहा है, और जब ये फोटोन मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एमिट होगा। और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला देख रहे होगे स्क्रीन पे, वो फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है, तो फोटोन के पास एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। व्हाट इज E, तो हम बोलेंगे E इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, ये फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। उसके बाद यहाँ पे न्यू है, और ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना है तो एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करना होता है। तो वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड होती है एनर्जी पे, और एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड होती है फ्रीक्वेंसी पे। अब इसका डिपेंडेंस कैसा है, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूले को समझ लेते हैं। H प्लैंक्स कांस्टेंट है जो चेंज नहीं होने वाला है, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। तो जब हम इक्वल साइन और कांस्टेंट को हटा देते हैं तो अब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाते हैं, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाएंगे तो अब हमको इक्वेशन क्या मिल रही है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो ये इक्वेशन को अब हम कैसे पढ़ने वाले हैं, हम बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन न्यू is directly proportional to the energy of the photon E. E is directly proportional to nu, nu is directly proportional to E. अब इसका मतलब क्या है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूं तो फोटोन की एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और अगर मैं फ्रीक्वेंसी लाइट जो इंसिडेंट कर रहा हूं उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करूंगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन भी डिक्रीज होने वाली है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि E और न्यू में एनर्जी को इंक्रीज करना है तो फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करेंगे, और अगर आप फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करोगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन भी डिक्रीज होने वाली है। तो हम एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो फोटोन की एनर्जी इंक्रीज होगी। और एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे H प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट और इक्वल साइन अगर हम रिमूव कर देते हैं तो फिर हम लिखते हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो दिस इज योर relation between frequency of incident radiation and energy of photon। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में रिलेशन क्या है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। मतलब फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करोगे इसका मतलब है एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और अगर आप फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करोगे मतलब एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वर्क फंक्शन, और हम इसको फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। तो अब ये वर्क फंक्शन क्या है, तो पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गिवन मेटल सरफेस। वर्क फंक्शन बेसिकली क्या है, इट इज नथिंग बट एनर्जी। वर्क फंक्शन इज एनर्जी। अब ये एनर्जी का काम क्या होता है, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज नथिंग बट the amount of energy required to remove the electron from the given metal surface। तो वर्क फंक्शन को समझने के लिए हम एक इमेज देख लेते हैं।
यहाँ पे जो रेड लाइट है वो आपका फोटोन है। ये जो रेड वेव लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका फोटोन है, और ये जो निगेटिव साइन के साथ स्फीयर है ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक मेटल सरफेस में है, यहाँ से फोटोन आया, फोटोन के पास कुछ एनर्जी होगी, ये फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करेगा, और जब ये फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करेगा तो वो फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, और वो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है वो एनर्जी का कुछ पार्ट यूज करके इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर आ जाते हैं, मेटल सरफेस से जंप कर देते हैं। तो बाहर आने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी लग रही है उसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। सपोज करते हैं हम यहाँ पे ये फोटोन के पास एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके आता है और वो इलेक्ट्रॉन के साथ ये इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर आने के लिए लग जाती है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो ये जब फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके आया, सरफेस पे इंसिडेंट किया, इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन किया, तो वो अपनी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, और वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज करता है और ये सरफेस से बाहर जम करता है। तो बाकी जो एनर्जी बच गई, ये फोटोन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें से इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यूटिलाइज कर लिया बाहर आने के लिए। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रहेगी इसको ही हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। This 7 electron volt energy is called as work function and it is denoted by phi। तो हम बोलेंगे ये मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये आपकी phi की वैल्यू आ जाएगी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच गया उसका क्या होगा, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और ये बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन का मोशन होने वाला है, इलेक्ट्रॉन मूव होगा और ये एमिटर से निकल के कलेक्टर की तरफ जाएगा, क्योंकि वो मोशन में है और मोशन के लिए उसको कुछ एनर्जी लगेगी। तो मोशन के लिए यहाँ पे उसके पास कितनी एनर्जी बची है, तो हम बोलेंगे बाकी की जो एनर्जी बची है 10 में से 7 यूटिलाइज कर लिया, बाकी की 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बची है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी और वर्क फंक्शन रहेगा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दैट्स इट स्टूडेंट, दिस इज योर टॉपिक। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट अभी तक ये चैप्टर का नहीं देखा है तो स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए। सी यू सून।